पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर होने के बाद क्रिकेट फैंस का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आईपीएल और पीएसएल रिज्यूम होंगे। क्रिकेट फैंस की नजरें बीसीसीआई और पीसीबी की तरफ हैं। जाहिर है इंडिया और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो बीच में ही आईपीएल और पीएसएल को खो गए और इसी हफ्ते आपने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन्स की वजह से आईपीएल और पीएसएल दोनों पोस्टपोन हो गए। पहले कहा जा रहा था कि पीएसएल यूएई में होगा, लेकिन पीएसएल भी पोस्टपोन हुआ क्योंकि दोनों कंट्रीज के दरमियान जो टेंशन्स थी वो बढ़ती जा रही थी। अब चूंकि सीज फायर हो गया है, अमेरिका ने मेडिएशन करके दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर करवा दिया, तो अब लोगों का ये सवाल है जो क्रिकेट के चाहने वाले लोग हैं कि क्या आईपीएल और पीएसएल दोबारा आएंगे। तो फैक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान छोड़कर चले गए, अपने अपने मुल्कों को रवाना हो गए, और आईपीएल में भी जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं वो वापस चले गए। अब बीसीसीआई और पीसीबी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंज होगा कि दोबारा से फॉरेन प्लेयर्स को कन्विंस करना और उनको लाकर अपनी अपनी लीग्स को रिज्यूम करना। पीएसएल के 8 मैचेस रह गए और आईपीएल के तकरीबन पीएसएल से कंपैरेटिवली ज़्यादा मैचेस रहते हैं, लेकिन दोनों लीग्स का बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये पोस्टपोन होते हैं या कैंसिल होते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से दोनों मुल्कों के बोर्ड की ये कोशिश होगी कि लीग को किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट करवाया जाए। जहां तक पीएसएल की बात है तो आवाज़ें ये भी आ रही हैं कि पीएसएल विदाउट फॉरेन प्लेयर्स करवा दिया जाएगा ताकि मार्केट में जो पैसा फंसा है स्पॉन्सर्स का, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का, वो निकल आए। लेकिन ऑन द अदर साइड ये ज़रूर देखा जाएगा फैंस के इंटरेस्ट को कि अगर फॉरेन प्लेयर्स के बगैर पीएसएल करवाया जाता है तो उसकी इंगेजमेंट क्या वैसे ही होगी, क्योंकि बगैर फॉरेन क्रिकेटर्स के पीएसएल वैसे ही हो जाएगा जैसे नेशनल टी20 का, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या फ्रेंचाइजेज इस पर एग्री करेंगी, क्या फ्रेंचाइजेज इस बात पर एग्री करेंगी कि फॉरेन क्रिकेटर्स के बगैर पीएसएल को करवा दिया जाए, ताकि क्योंकि उनकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी होती है और उनका जो आरओआई होता है वो एक्सपेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो यकीनी तौर पर इस बात पर एग्री नहीं करेंगे। हाँ, जो चेंज ऑफ वेन्यू है वो एक्सपेक्ट हो सकता है कि शायद दुबई में करवा दिया जाए कंप्लीट, या फिर जो है वो यूएई के किसी और वेन्यू पर करवा दिया जाए। ये ऑप्शंस पर गौर किया जा सकता है, बट ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज फायर है उसकी खिलाफ वर्जियों की इतला आ रही हैं। इंडिया की जहाँ तक बात की जाए तो आईपीएल ज़ाहिर है उसका विंडो बड़ा है और उसके मैचेस ज़्यादा रह गए हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि क्या वो रिज्यूम कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन क्रिकेटर्स इंडिया छोड़कर चले गए हैं। और चूंकि धर्मशाला में मैच के दौरान ही मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया था, तो उसके बाद खौफ व हरास पाया जाता है तमाम ही जो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स है लीग में, चाहे वो चीयर लीडर्स हों, चाहे वो ब्रॉडकास्ट क्रू हो, या फिर कमेंटेटर्स या क्रिकेटर्स, तमाम ही में खौफ व हरास पाया जाता है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जंग की सूरत हाल हो गई थी। अब तमाम तर नज़रें चूंकि पीसीबी और बीसीसीआई की तरफ हैं, तो यकीनी तौर पे प्लानिंग का आगाज़ हो गया होगा, सोच विचार का आगाज़ हो गया होगा, अपने अपने गवर्नमेंट से कंसल्टेशन का आगाज़ हो गया होगा। अब जो भी होगा आने वाले 2-3 दिनों में अंदाज़ा और पता लग ही जाएगा कि क्या ये दोनों लीग्स रिज्यूम होती हैं या नहीं होती।